हाँ तो चलिए प्यारे बच्चे, कैसे हो? और आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो, तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे प्यारे बच्चों। सब लोग के एग्जाम, फाइनल एग्जाम 2025 के लिए चल रहे होंगे, तैयारी के लिए। तो प्यारे बच्चे, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12 क्या है प्यारे बच्चे, क्लास 12 का केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट करने वाला हूँ, जो आपका 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है तो प्यारे बच्चों, तो क्लास 12 का केमिस्ट्री की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के 2025 के लिए आपका बहुत ज़्यादा VVR रहने वाला है, जो लड़ने की बहुत ज़्यादा चांस है इस वीडियो में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस प्यारे बच्चों, आपको देखकर मतलब समझिए क्या होगा, आप समझ सकते हो। देखिए सब लोग तैयार हो जाइए लगाने के लिए क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव को। ठीक ना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए सब लोग तैयार है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन लगाने का तैयार हो प्यारे बच्चों? चलिएगा लगाइए, तो सब जल्दी फटाफट लगाइए। तो कहीं को प्यारे बच्चे, 1-2 दिन क्या, एक दिन मतलब 5 बचा है प्यारे बच्चों एग्जाम के लिए, समझिए तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। चलिए लगाइए तो प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कह रहा है कि फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष कौन प्रदर्शित करता है? क्या हमारा प्यारे बच्चों AgCl होगा, या AgBr, ये NaCl, या प्यारे बच्चों NaBr? ठीक ना, देखिए एक बार BR का नहीं, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है AgBr। क्या AgBr फ्रैंकल भी होता है और AgBr शॉर्टकी में भी बताया गया है, एग्जाम्पल में दिया गया है कि नहीं। लेकिन AgCl इसी फ्रैंकल में बताया गया, लेकिन शॉर्टकी में नहीं बताया गया। NaCl इसी में बताया गया, ये भी एक में बताया, लेकिन शॉर्टकट दोष में खाली दोनों में बताया गया है, यानी कि AgBr होगा इसका आंसर। ऑप्शन फाइनल प्यारे बच्चों बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए। तो क्रिस्टलीय तंत्र में AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टलीय तंत्र में A नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना वर्तमान रहता है प्यारे बच्चों। देखिए इस तरह से क्वेश्चन हमारा होता है ना, इस तरह से क्वेश्चन हमारा होता है, तो याद रखना है। तो यह आर्थोरम्बिक के द्वारा, क्या आर्थोरम्बिक होता है, याद रखना। ऑप्शन है प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाइए कि एक एम चीनी के एक एम चीनी विलयन के हिमांक अवनमन 1 एम सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन हो सकता है कि अधिक हो जाएगा, कम होगा, या बराबर, इनमें से कोई नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन के आंसर प्यारा बच्चे होगा ना, कम हो जाता है। क्या ना, कम हो जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए तो चलिए फाइनली चौथा नंबर क्वेश्चन सब लगाने के तैयार होता हो। चलिए कारण ये 10 लीटर 10 गोल मोल M/10 घोल के लिए घोल की मात्रा होगी प्यारे बच्चे तमाम में चलेगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा 1.0 मोल होता है। क्या 1.0 मोल होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर का, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय होता है प्यारे बच्चों? द्वितीयक है, कारण निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक है? द्वितीयक प्यारे बच्चों हमारे लेड स्टोरिक बैटरी, क्या लेड स्टोरिक बैटरी ना, ये द्वितीयक सेल कहलाता है, याद रखिए। ऑप्शन हमारे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है कि सेल इतना है तो कॉपर का विवा बल 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड पर क्या होगा मुक्त? प्यारे बच्चों कैथोड पर क्या होगा मुक्त? तो कॉपर ही धातु मुक्त होता है, याद रखना। ऑप्शन में भी इस तरह का जो भी जैसे तैसा क्वेश्चन रहता है, इस तरह से हमारा देखना है, तो याद रखना है कॉपर यहाँ लिखा रहेगा तो यही वाला यहाँ पे मानना है। मान लीजिए कि यहाँ लोहा है, ये फी यहाँ लिखा रहेगा तो ये फी ही होगा, याद रखना है सही बात को। अगला क्वेश्चन है ना, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन तक लगाइए। 7 प्यारा बच्चा तमाम में चलेगा। एक तो कि प्रथम कोटि एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो यह प्यारे बच्चे कब आधी पूर्ण होती है? ठीक है ना, यह न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, और न्यूमेरिकल यहाँ पर करने की जगह नहीं है, इसीलिए तो इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर प्यारे बच्चों 36 मिनट में, क्या 36 मिनट में पूर्ण होती है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया A+2B का 3C के लिए दर नियम है, दर इतना तो अभिक्रिया के कोटि होगा प्यारे बच्चों। देखिए इसका घात कितना 0 है, और इसका घात कितना तो 1 होगा। 1 + 0 जोड़े तो इसका आंसर फाइनल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 1 होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइडियो कण का साइज होता है, बताइए तो कोलाइडियो जो कण होता है हमारे प्यारे बच्चों, इसका साइज बताइए तो कितना होता है? तो कोलाइडियो कण का जो साइज होता है ये होता है 5 nm से 200 nm तक, 5 nm से 200 nm तक होता है कि कोलाइडियो कण का साइज। इसके आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए 10th नंबर सभी लोगों को लगाई तो प्यारे बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल, क्या ग्लिसरीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन पराऑक्साइड का अपघटन की दर मंद हो जाती है? इस अभिक्रिया के लिए ग्लिसरीन क्या 20 होगा, संदम होगा,
संदक सॉरी संदमक और वर्धक, इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चे। 10th नंबर क्वेश्चन तक लगाइए। 10th नंबर क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर बी है संदमक, संदमक की तरह होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है तो कह रहा है ना तो कि धातु एम हो सकता है प्यारे बच्चों, कह रहा है ना इस रिएक्शन को करने पर धातु एम हो सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों तमाम चले गएगा। क्या होता है ऑप्शन नंबर डी एजी और तथा एयू, यानी एजी और एयू की तरह होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियम रेडियम किसके प्राप्त होता है प्यारा बच्चों, रेडियम किससे प्राप्त होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर लगाइए। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियम किससे प्राप्त होता है, तो यह है प्यारा बच्चों जिंक प्लेट और मोनजाइट हीमेटाइट नहीं होगा। रेडियम प्यारा बच्चों इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर सभी लगाने के तैयार हो जाए तो 13 नंबर क्वेश्चन सभी लगाने के तैयार हो तो निम्न में से हारा थोथा पौधा है प्यारे बच्चों, हारा थोथा का सूत्र बताए तो हारा थोथा कहते हैं FeSO4 को एवं 7H2O को, अगर हारा थोथा के नाम से इसका फार्मूला होता है हारा थोथा का, याद रखना ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैस में महत्तम शेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उत्कृष्ट गैस कहते हैं यानी कि 18वां वर्ग, ठीक ना, 18वां वर्ग को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो याद रखना है NS2 NP6 है ना, या यानी कि 18वां वर्ग को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, यानी कि उत्कृष्ट गैस क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन नंबर बी होगी, यह होता है। अगला क्वेश्चन है XeF2 का संरचना होती है, XeF2 का संरचना किस तरह होता है, तो यानी कि प्यारे बच्चों ये एक रेखीय की तरह होता है। अगर यहाँ पर 4 दे देता है तो ये प्यारे बच्चों वर्ग तलीय, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, यह एक रेखीय की तरह होता है। यहाँ 4 रहता तो वर्ग तलीय की तरह संरचना बताता था, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन तमाम चलेगा। तो 16 नंबर का 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु की संख्या वाले तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, कह 3D संक्रमण तत्व श्रेणी में किस परमाणु की संख्या वाले तत्व होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन लगाई तो 16 नंबर प्यारे बच्चों तमाम में चलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी है क्या 21 से 30, क्या 21 से 30 तक होता है, चलेगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन में इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, क्या +5 +3 +2 या +4 होगा। क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन था, याद रखना है या +3, क्या +3 होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चलेगा प्यारा बच्चा, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर तमाम चलेगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि CuNH3 के बाद 2+ में प्रसंकरण होता है, प्रसंकरण क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या है तो यह होगा DSP² DSP के स्क्वायर होगा, इसका आंसर फाइनली ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ऑर्बिटल जटिल आयन है, आंतरिक के ऑर्बिटल जटिल आयन कौन बताता है प्यारा बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ऑर्बिटल जटिल आयन बताता है, जटिल आयन बताता है, तमाम चलेगा। तो याद रखना है तो यह है ऑप्शन नंबर ये है FeCN6 के पावर 4- होगा, याद रखा ऑप्शन नंबर ये होगा, क्या है ऑर्बिटल की तरह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की NaCl4 के घात 2-1 के ज्यामिति होगा, याद रखना यह प्रकार का क्या होगा प्यारे बच्चों, ये क्या चतुष्फलकीय अष्टफलकीय या रंभिक या घनीय की तरह होगा। देखिए ज्यामितीय कार्य इसका बताया था 20 नंबर क्वेश्चन है, तो यह होगा दोस्तों चतुष्फलकीय क्या होगा, चतुष्फलकीय की तरह होगा, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। और अगला क्वेश्चन है चलिए 21 नंबर क्वेश्चन लगाई तो कि निम्नलिखित में से कौन योगशील यौगिक प्रशीतक है, निम्न में से कौन यौगिक प्रशीतक है प्यारे बच्चे। चलिए 21 नंबर तमाम में चले गए तो यह होगा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी है CF2 और Cl2 है ना, यौगिक प्रशीतक के रूप में दर्शाया जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और यह प्यारे बच्चे कह रहा ना कि प्रक्रिया तो एक से इस अभिक्रिया को करने पर क्या इसका प्राप्ति होता है, प्रतिफल क्या प्राप्ति होगा, प्रतिफल प्राप्ति होगा, याद रखना है CH2 और CH2 और NCN, यानी कि इसका प्राप्ति होते हैं। बहुत ज़्यादा भारी, किसी को याद नहीं होगा प्यारे बच्चों, लेकिन 23 नंबर तो याद होगा ना, 23 नंबर तो क्वेश्चन याद होगा कि प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री तथा ट्रांसिएंट 3 डिग्री अल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम बताइए। तो प्यारे क्या सही क्रम कौन से होगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही क्रम बताइए। तो
सही क्रम क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन, मतलब कि यही सही होगा। क्या सही क्रम यही होगा, बढ़ते क्रम होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन है आर एम जी एक्स का क्रिया से बनता है प्यारा बच्चों, आर एम जी एक्स से क्रिया से क्या बनता है। और हमारा 24 नंबर क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर सी है, आर सी एच टू और सी एच टू ओ एच के निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर प्यारा बच्चों सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा ना ओ एच को तो एक्स है, तो प्यारा बच्चों देखिए थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता हूँ आपको, ऑप्शन है पी, क्या है पी बोरोफिनल या एन बोरोफिनल या प्यारा बच्चों ओ प्रोफिनल, या क्या बोल रहा है कि पीकरिक अम्ल के द्वारा जो को दर्शाया जाता है। पहले नंबर के आंसर लगाई तो देखिए यह होगा ना ऑप्शन में पी ब्रोमेफिनल के द्वारा होते हैं, इसके आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगर कुछ न निम्नलिखित में से किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है बताइए, तो केनिजारो अभिक्रिया कौन देता है। 26 नंबर केनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, तो याद रखना है ये बी एच सी एच ओ, क्या एच सी एच ओ है, एच सी एच ओ है जो केनिजारो अभिक्रिया को देता है। अगला क्वेश्चन 27 तो एक से इस अभिक्रिया को तो क्या होगा, तो प्यारा बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन तो लगाई तो 27 नंबर क्वेश्चन तो देता है प्यारा बच्चों SOCl2, SOCl2 को देता है, याद रखना ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर हमारा है, 28 नंबर क्वेश्चन तो लगाइए एमीन में एन का प्रसंकरण अवस्था है, एमीन में एन का प्रसंकरण क्या होगा, 28 नंबर है sp3, क्या sp3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। और क्या हीरा का भी क्या सोना का, हाँ हीरा बोले तो हीरा का भी sp3 होता है, ये बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या रहना तो क्या यहाँ तो 3 तो क्षारीयता क्रम है, तो प्यारा बच्चे इस अभिक्रिया का क्षारीय क्रम बताना है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है तो क्षारीय क्रम है ना, तो ऑप्शन नंबर ये होगा 1 और ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, यानी कि क्षारीय क्रम में जो कि दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, तो कार्य यौगिक बी के OH में घुलनशील है, तो हिस्वर्ग अभिक्रिया, हिस्वर्ग अभिक्रिया है तो ए है प्यारे बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन तो मतलब बहुत ज़्यादा घटिया लगता है, सबको लगता है ना बहुत ज़्यादा भारी है। चलिए ऑप्शन नंबर ये क्या, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 1 डिग्री एमीन निकालता है, क्या 1 डिग्री एमीन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब लोग अगर चैनल पर नहीं होते प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज की वीडियो नहीं, थैंक यू।